पुत्राय नचिकेतसे च। मंत्र क्रमांक 12वां हम पढ़ेंगे। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सत्वम् अग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो, प्रब्रूहीतं श्रद्दधानाय मह्यम्। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त, एतद्वितीयेन वृणेवरेण। फिर से पढ़ेंगे। सत्वम् अग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो, प्रब्रूहीतं श्रद्दधानाय मह्यम्। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्त, एतद्वितीयेन वृणेवरेण। 12वें मंत्र में स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर स्वयं नचिकेता करता है। उसने स्वर्ग के बारे में श्रवण किया है, उसको ये ज्ञान है। जब हम अनेक जगह सत्संग करते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि स्वर्ग ऐसा है, ब्रह्मलोक ऐसा है, नरक का स्वरूप ऐसा है। इसको कहते हैं आपातत ज्ञान। संतों के बीच में बैठकर कथाओं को सुनकर बीच बीच में इस तरह के वर्णन आते हैं तो व्यक्ति को एक आइडिया, इसको कहते हैं चित्र, उसके मन में बनता है। अच्छा, अन्य लोक भी है और उन लोकों की में इस तरह की परिस्थितियां हैं। तो यहाँ नचिकेता ने जो उसको ज्ञान था वो उसने व्यक्त किया। नचिकेता ने कहा कि वहां पर 5 चीजें नहीं हैं। वहां मृत्यु का भय नहीं है, वहां जरावस्था नहीं है, वहां रोग का भय नहीं है, वहां पर भूख प्यास समस्या नहीं है। ये 5 चीजें यदि नहीं हो तो देखिए जीवन में कितना सुख होगा। हमारे सुख में यदि प्रतिबंध बन रही है कोई चीज तो यही चीज है। जरावस्था के कारण हम आनंद नहीं ले पाते इस जगत का। भयाक्रांत, भय से भरे हुए हैं तो मन में निश्चिंतता आती ही नहीं है। भविष्य को लेके हमेशा एक चिंता बनी रहती है। तो देखो ये भय है ना। भूख प्यास के कारण आप नहीं रम सकते ज्यादा किसी चीज में। बोले भूख लग रही है, पहले भोजन का इंतजाम किया जाए फिर हम एंजॉय करेंगे। मराठी में कहते हैं आधी पोटोबा मग विठोबा। हिंदी में उसको कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूख प्यास कितनी बड़ी समस्या है बताइए। आप कल्पना कीजिए यदि ये समस्या न हो तो कितना समय बच जाएगा, कितना पैसा बच जाएगा।
5 चीजों को चलो छोड़िए, एक चीज भी यदि हट जाए तो सुख की मात्रा एकदम बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए कि ऐसा शरीर मिला है जहां रोग हो ही ना, कोई भी रोग ना, तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, दवाई की दुकानों की जरूरत नहीं। तो यहां पर जो स्वर्ग का वर्णन है बड़ा ही आकर्षक है। बोले अरे ये यदि नहीं हो सही में कितना अच्छा लगेगा। लोग एकदम टिकट बुक कराएंगे, चलो चलो अभी चलते हैं। तो देखिए यहां पर जो ये वर्णन है कि ये सब चीजें नहीं है, और अंत में एक वाक्य लिख दिया, नचिकेता ने बोल दिया, मोदते स्वर्ग लोके। एक तरफ ये जो दुख के कारण जितनी चीजें हैं वो कारणवा नहीं है, जरा अवस्था, मृत्यु का भय इत्यादि, तो फिर है क्या वहां? तो बोले मोद है। मोद का मतलब आनंद है, लेकिन ध्यान रखना ये आनंद भक्ति का आनंद नहीं है, वैराग्य का आनंद नहीं है, सत्संग का आनंद नहीं है। ये भी आनंद के कारण होते हैं। आनंद का कारण केवल बाह्य जगत ही नहीं है। तो वहां पे अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म ज्ञान जिसको आप कह सकते हैं। वहां पे भौतिक विषय उपलब्ध है और उनकी कोई मात्रा की कोई कमी नहीं है। तो जब यहां लिखते हैं मोदते का, मोदते मीन्स दे एंजॉय टू वर्ल्डली प्लेजर जिसको कहते हैं। इसको अब शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहते हैं कि विश्राम जो है ना वो 2 चीजों में मिलता है। एक परिस्थिति में विश्राम, परिस्थिति जन्य जो सुख है वहां पर हमको आनंद मिलता है, जहां परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल, शोभनतम परिस्थिति। तो एक तो वहां विश्राम, और अध्यात्म में जिसको कहा गया है कि असली विश्राम क्या है, तो बोले वो स्वरूप में विश्राम। स्वरूप में जो ठहराव है, जो शांति है, वो मिलती है किससे? तो बोले ये आत्मज्ञान से। धर्म के बारे में 2 चीजें आई कि धर्म क्या देता है आपको, तो बोले अभ्युदय और निश्रेयस। ये 2 शब्द है, अभ्युदय और निश्रेयस। तो अभ्युदय का अर्थ होता है ये बाह्य परिस्थिति की अनुकूलता के कारण जो आपको आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, हर्ष है, प्रसन्नता है, तो बोले वो अभ्युदय। सामान्य भाषा में कहते हैं कि सर्वांगीण विकास, जो बाह्य चीजें हैं उनका विकास, तो हो गया अभ्युदय। और निश्रेयस मतलब क्या? तो परम कल्याण, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उसकी प्राप्ति जब हो जाए तो बोले आपका कल्याण हो गया, और वो है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान उपनिषद जिसकी व्याख्या आगे करने वाली है वो तो निश्रेयस का हेतु है, और उसमें फिर स्वरूप में आप बैठे हैं और बाह्य भोग न होने पर भी वो कैसा है? मजे में है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। पायो परम विश्राम।
तुलसीदास जी कहते हैं परम विश्राम मुझको मिल रहा है। अब है क्या, एक छोटी सी कुटिया, हाँ, उसमें कुछ सामान नहीं है और कह रहे परम विश्राम मिल रहा है। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्धिमान लोगों को स्वरूप में ही विश्राम मिलता है। बुध विश्राम, ये विश्राम शब्द खूब आता है रामायण में। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। बोले कौन से प्रभु प्रकट हुए हैं? बोले जो पूरे जगत को वास्तव में विश्राम देने वाले हैं, वास्तव में जीवन में शांति लाने वाले हैं, तृप्ति पूर्णता ये देने वाले हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिह ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम जी प्रिय नहीं है, बोले वो आपके कितने भी निकट के संबंधी क्यों न हो, उनको त्याग दो। जाके प्रिय न राम वैदेही। मीराबाई ने वास्तव में अपनी समस्या तुलसीदास जी को बताई कि मेरा मन तो, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन अब वो तो राजमहल में रहने वाली थी, तो उसको कैसा त्यागा जाए। हाँ, सारा परिवार जो है उनको तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, बताइए, पीवत मीरा हासी। तो तुलसीदास जी ने तब लिखा था कि तजिय ताहि कोटि बैरी सम। जो राम जी के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, बोले उसको आप त्याग दीजिए। वो तो बैरी है, बैरी शत्रुवत है, भले ही वो संबंधी है लेकिन वो शत्रुवत है। ऐसा स्ट्रॉन्ग जो पत्र लिखा है उन्होंने, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। उदाहरण पे उदाहरण दे दिए। रावण का त्याग किया विभीषण ने, अपने भाई का त्याग किया। भरत जी ने अपनी माता जी का त्याग कर दिया, कैकेयी को मां नहीं कहा। अब वैसे तो अपने शास्त्रों में कहा है मातृदेवो भव। देखो जीवन मूल्य जो है उनको भी जीवन में उतारने के लिए विवेक चाहिए, विचार की जरूरत है। मातृदेवो भव ये तो वाक्य है वेद का, लेकिन भरत जी ने तो त्याग कर दिया। तो बोले माता जी देव तभी तक है जब तक वो देव की ओर ले जाने वाली हो, भगवान की ओर ले जाने वाली हो। तो माता न तू वैरिणी, ऐसा एक भजन है। तो स्वरूप में ले जाने वाली जो जो चीजें हैं, बोले वही क्या है, हमारी कल्याण करने वाली चीज, और वही वास्तव में विश्राम मिलता है। जितने आत्मज्ञानी लोग हैं उनका वर्णन आप पढ़िए। आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, बैठे हैं रम रहे हैं स्वयं में, कोई भोग का सामान नहीं है। तो ये क्या हुआ, स्वरूप में विश्राम। लेकिन यहां पर जो चर्चा चल रही है वो चर्चा अभी दूसरे स्तर की है। मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में जो मोद है, जो आनंद है, बोले वो पारिस्थितिक विश्राम है, परिस्थिति जन्य है। देखिए अपने भीतर कामनाएं होती है, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। और एकदम किसी को ब्रह्म ज्ञान की कामना नहीं होती। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा
प्रकट होने के लिए काफी मन की तैयारी चाहिए, काफी यात्रा आगे तय कर लेता है, तब जाके ये मुमुक्षा जागती है ना। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, ऐसा लिखा है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है मनुष्य की? तो बोले कामनाएं हैं उसके मन में। और कामना क्या है? बोले हमारी परिस्थिति सुंदर हो, शोभन परिस्थिति हो जाए, अनुकूल परिस्थिति हो जाए। और अनुकूलतम परिस्थिति का यदि कोई चित्र हो सकता है, कोई कल्पना कर सकते हैं, तो वो है स्वर्ग। हालांकि आपको होता है लौकिक व्यक्ति भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जो यहां पे इसका वर्णन है, एकदम चरम है। परम शोभन, मोस्ट फेवरेबल ये सिचुएशन है, जहां कोई रोग नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां भय नहीं है। शोभनतम परिस्थिति, अनुकूलतम परिस्थिति। तो अनुकूलतम परिस्थिति मतलब क्या? जहां देश अच्छा है, जिस स्थान में रह रहे हैं वो बिल्कुल शांत है, बढ़िया है, काल अच्छा है, समय, लोग अच्छे हैं, लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं, हमारे पर विश्वास करने वाले हैं। यही तो होता है ना शोभनतम परिस्थिति मतलब क्या? जहां पर खाने पीने की सारी व्यवस्था है, जितनी सुविधाएं हम कल्पना कर सकते वो सब सुविधाएं हैं। तो ये जो शोभनतम परिस्थिति जिसको कहा गया, उसका ही वर्णन ये स्वर्ग है। हम लोग पृथ्वी पे स्वर्ग को लाना चाहते हैं, अपने घर में स्वर्ग को बनाना चाहते हैं। ये सारी वस्तु इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं? ऐसी परिस्थिति क्रिएट करना चाहते हैं। कई बार लोग आते हैं किसी स्थान में, एकदम कहते हैं अरे ये तो स्वर्ग है, बढ़िया बगीचा है, लॉन है, फिर क्या स्विमिंग पूल है, फिर उधर जिम भी है, फिर रेस्टोरेंट भी है, फिर एंटरटेनमेंट के लिए कार्यक्रम भी चल रहा है। बोले अरे तो पृथ्वी का स्वर्ग है। तो ऐसी ये परिस्थिति। तो कई लोग जब इसको सुनते हैं तो इस स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है। अब आप देखिए इस उपनिषद में शुरुआत का शब्द ही क्या है? प्रारंभिक शब्द ऊषन्न वै वाजस्रवस। ऊषण का अर्थ हमने बताया था कामयमाना, जिसके भीतर कामना है। किसकी कामना है? बोले हाँ, स्वर्ग जाने की कामना है। इस लोक की नहीं, इस लोक के जितने भोग है वो तो छोड़ने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना, सर्वस्व त्याग करने के लिए वाजस्रवस तैयार है। बोले ये कीमत देके हमको यदि ऊपर वाला आनंद मिल रहा हो तो व्हाई नॉट। तो स्वर्ग कामी है। अच्छा, स्वर्ग कामी ये कोई निंदा की बात नहीं है। व्यक्ति हाँ अनुकूल अच्छी परिस्थिति ही चाहता है। हाँ, जब उसको वहां पे बिल्कुल पूरी तरह से तृप्ति नहीं होती तब फिर वो आगे की बात सोचता है। तब वो मोक्ष और क्या आत्मा परमात्मा इसकी चर्चा करना चाहता है। लेकिन जब तक उसका मन उसमें भरा नहीं है तब तक तो वही वो चाहेगा। अब सब लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? इतना अच्छा यहां वर्णन है। तो उसके कारण हमने आपको कल बताए थे। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, उसमें हेतु वैराग्य नहीं है। ध्यान से सुनना, वैराग्य के कारण हमको ये स्वर्ग जाना नहीं है, ये हेतु बिल्कुल
ठीक नहीं है। वही विश्वास की कमी के कारण, हाँ, भले ये स्वर्ग का कितना भी वर्णन हम सुने, मन में कहता है अच्छा ठीक है चलो ये वर्णन हम सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चलो अब कल ही निकलते हैं जाने के लिए, और अब कैसे मिलेगा हमको बताइए, कल से शुरुआत करते हैं। ऐसा कोई कर नहीं पा रहा है या नहीं हमको दिखता। उसका कारण है कि ऐसा ये है भी कि नहीं, ये केवल एक कल्पना है। तो पहला जो कारण है वो है विश्वास की कमी। कल आपको बता रहे थे प्रत्यक्ष पर ज्यादा हमारा विश्वास है, इसलिए भले ही इतना अच्छा वर्णन यहां हो, लेकिन कोई मन में वृत्ति आती नहीं कि चलो जरा देख के आए। अच्छा, दूसरा एक बहुत अच्छा कारण ये है कि जो कामना की उत्पत्ति होती है ना, उसका एक विज्ञान है, उसका भी एक नियम है। नियम ये है कि अपने अधिकार के अनुसार ही जो है ना कामना आती है, अपने लेवल के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार ही कामना उत्पन्न होती है। ये आप अपने भीतर देख सकते हैं। एक जो बिल्कुल रास्ते पर भिखारी बैठा हुआ है, एकदम उसके भीतर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं आएगी। उसके लिए बहुत दूर की चीज है, वो अधिकार देखता नहीं कि मैं वहां पहुंच भी पाऊंगा इस जन्म में। उसके मन में क्या इच्छा आएगी, बोले आज 10 रुपए मिले, मेरी इच्छा है कल 50 रुपए मिले। वो उतने दूर तक देख पाता है, तो उसकी इच्छा उतनी होगी। अधिकार क्या है, अपना लेवल क्या है। अब जैसे जो कोई व्यक्ति राजनीति में बिल्कुल है नहीं, उसको मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ये सब बनने की कोई कभी कामना जागेगी ही नहीं। जो खिलाड़ी है उसके मन में यही इच्छा जाएगी कि हाँ भाई हमको ओलंपिक में मेडल मिले। कोई संगीत में रुचि रखता है और उसी की साधना कर रहा है, तो उसकी ये इच्छा जरूर होगी कि भाई हजारों लोग के सामने हमारा परफॉर्मेंस हो। ये तो इच्छा हो सकती है, लेकिन कोई अन्य विषय की कोई इच्छा नहीं होगी, अधिकार नहीं है उसका। कोई पंचायत में यदि कोई खड़ा है और वो जीत गया, तो उसको आगे इच्छा होगी कि हम प्रधान बने। प्रधान बन गया तो उसको इच्छा होगी हम ब्लॉक प्रमुख बने। एकदम वो ये नहीं चाहेगा, मतलब ये इच्छा नहीं आएगी कि वो एकदम अमेरिका का राष्ट्रपति में बन जाऊं, ऐसी इच्छा नहीं आएगी। इच्छा वही आती है जो अचीवेबल हो। ध्यान से सुनना। बोले हाँ ये हम कर सकते हैं, तो जरा हम इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। ये स्वर्ग आदि का जो वर्णन है ये बहुत दूर का लगता है, इसलिए कामना में कोई तीव्रता नहीं आती कि चलो। लेकिन शहर में यदि कोई चीज ऐसी आ जाए कि देखो वहां पे वो मिल रहा है, कोई एक फ्लैट है उसकी ये कीमत है, तो लोग एकदम कहते जरा देखें हम, आई कैन अचीव, आई कैन गेट इट। इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि हाँ मेरी पहुंच वहां तक हो सकती है, थोड़ा प्रयत्न किया जाए तो अधिकार की कमी के कारण क्या होता है, ये इच्छा नहीं हो पाती, भले कितना भी वर्णन। तो यहां पर कहते हैं कि इस तरह से ये स्वर्ग का वर्णन हुआ, और परिस्थिति में जो विश्राम है वो यदि आपको चाहिए तो जरूर स्वर्ग में हम जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में एक दोष जरूर है। वो क्या है, कल हमने बताया कि अनित्यता का दोष वहां लगा हुआ है। दीर्घ कालत्व है वहां, ध्यान से सुनिए।
लंबे समय तक हम वहां पे आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, फिर समाप्ति उसकी है ही। लेकिन एक मजेदार बात है, ये दीर्घ काल जो है ना, हम अपनी अपेक्षा से देख रहे हैं तो दीर्घ काल लगता है अपने संदर्भ से, लेकिन जो वहां स्वर्ग का वासी है उसको लगता है इतने खत्म हो गया इतने जल्दी। उसको कभी नहीं लगेगा कि ये बहुत दीर्घ, बहुत अरे अभी अभी तो हमने शुरुआत की थी। ये बड़ी एक मजेदार बात होती है। देखो, जब व्यक्ति अब सुखद परिस्थिति में होता है ना, तो वहां उसको लगता ही नहीं कि समय बहुत दीर्घ है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। टाइम फ्लाइज। कई बार जब व्यक्ति कहता है अरे आप जरा बुजुर्ग लग रहे हैं, आप जरा, हाँ ऐसा सीधा तो नहीं बोलता, लेकिन तो उसको एकदम झटका लगता है। बोले हाँ, मेरे को तो नहीं लगता है। सामने वाले को लगता है, वो देखता है, चूंकि इसके दिन अच्छे बीत रहे हैं इसलिए ही नेवर फील दैट वे। तो दीर्घ कालत्व, मृत्यु लोक की अपेक्षा वहां पे ज्यादा समय है। यदि दोनों कैलेंडर हम रखें तो वहां हमारे मालूम में कितने वर्ष बीत जाएंगे और उनके लिए वो दिन ही होगा, लेकिन उसको लग रहा है कि ये तो बहुत कम समय है। तो मोदते स्वर्गलोके, परिस्थिति में वहां कोई कमी नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ये जो वाक्य खूब सुना है आप लोगों ने, वहां आना जाना तो लगा ही है। आब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने पर भी वापस नीचे गिरने का डर तो रहेगा ही। तो ये यहां पर स्वर्ग की चर्चा इतने विस्तार से यहां कर दिया। अभी आगे और आएगा, अभी उपनिषदों में ये वर्णन आता है। ये वेद में विषय कई बार आया है, स्वर्ग, उनके देवता, वहां का परिस्थिति। तो जब परिस्थिति में व्यक्ति को विश्राम नहीं मिलता, अब इंद्र आदि को देखिए, अब हमने कल पढ़ा भयम नास्ति, लेकिन एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे, बोले इंद्र को तो भय लगता है। आपने अभी क्या पढ़ा पिछले मंत्र में, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, हाँ ये पढ़ा ना, लेकिन कहानियों में क्या आता है, इंद्र को डर लग रहा है। तो हमारे स्वामी जी ने इसका समाधान किया था। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा समाधान, बोले ऐसा है कि ये जो इंद्र को भय है ना, उसके भय का स्वरूप आप जानिए। इंद्र जो है एक पद पर बैठा हुआ है और उसको पदच्युत होने का भय, वो वहां का अधिकारी है, याद रखिए। हम बात कर रहे हैं स्वर्ग के वासियों का, स्वर्ग में जो रहने वाले उनकी बात कर रहे हैं। उनको ये समस्या नहीं है। ये समस्या किसकी है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। हमारे स्वामी जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई एक आश्रम है, अब आश्रम को चलाने वाले कुछ लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो मैनेजर इत्यादि है, उनकी समस्या अलग होगी, और जो आश्रम में जो विजिटर्स हैं उनकी समस्या, खुद की समस्या हो सकती है, लेकिन आश्रम की कोई समस्या उनको होगी क्या? वो तो कहेंगे कितना बढ़िया आश्रम है, कितना अच्छा है, साफ सफाई है, खाना पीना अच्छा है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। उनको ना कोई चिंता है ना कोई भय, कोई वर्कर आया है कि नहीं आया है, किसको कितना तनख्वाह देना है कि नहीं। दे आर एंजॉइंग दैट प्लेस। लेकिन जो उसको चला रहे हैं, उनको आप देखेंगे कि
वो तो जो है भयग्रस्त है, भयग्रस्त। तो दो तरह के लोग हो गए, एक स्वर्ग में रहने वाले लोग और एक स्वर्ग के अधिकारी लोग, ऐसी उन्होंने व्याख्या की। तो भयम नास्ति फॉर हुम, इनके लिए जो लोग गए हैं वहां पे, जो लोग रह रहे हैं। तो इंद्र आदि देवता को हो सकती है कि ईर्ष्या हो जाती है, प्रजापति, हाँ, ईर्ष्या हो जाती है, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें समस्या है, लेकिन जो वहां पे रहने वाला है उसके लिए ये कहा गया है न भयम अस्ति। तो ये एक पॉइंट आया था। अब कहते हैं इस स्वर्ग में जाने का साधन क्या बताया है। तो प्रायः तो साधन क्या है, सत्कर्म, अतिशय पुण्यों की अधिकता जो है वह ही इस स्वर्ग में ले जाने के लिए क्या है, हेतु है, साधन है। लेकिन अब यहां पर नचिकेता खुद यमराज जी से कहता है कि महाराज हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि स्वर्ग में जाने का साधन क्या है, तो आप हमको बताइए। इसलिए ये जो मंत्र हमने पढ़ा अभी, उसमें नचिकेता विनंती करता है, सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्यो, हे मृत्यु देवता, हे मृत्यु, आप क्या कीजिए, आप त्वम अध्येषि, अध्येषि मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो, स्वर्ग्यम, अग्निम स्वर्ग्यम। स्वर्ग्यम का अर्थ है स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग्यम है। स्वर्ग्यम मतलब स्वर्ग से संबंधित, स्वर्ग में ले जाने वाली जो विद्या है उसको कहते स्वर्ग्यम। तो वो अग्नि विद्या उसको कहा, तुम अग्निम स्वर्ग्यम, उस अग्नि विद्या को जो कि स्वर्ग के साधनभूत है, अध्येषी, आप जानते हो। मैं जानता हूं कि आप जानते हो, मुझको मालूम है कि आपको मालूम है। बोले आपको कैसे मालूम है? बोले आप इस यम पद पर पहुंचे हैं तो नेचुरली आप तो जानते ही होंगे, नहीं तो इतने बड़े ऊंचे पद पर कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि आप जानते हैं। अच्छा, बोले फिर? तो प्रब्रूहि तम, तम विद्याम, उस विद्या को आप हमको प्रब्रूहि, आप हमको बताइए। अच्छा, और क्यों बताइए, क्यों बताएं भाई आपको? यमराज जी मानो को पूछते हैं, हम आपको क्यों बताएं, क्या आप जाना चाहते हो? तो यहां पर नचिकेता ने एक वाक्य, एक शब्द बोला है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि मैं अधिकारी हूं। अधिकारी हो आप? हाँ। क्या अधिकार है आपके पास, क्या योग्यता है? तो श्रद्धानाय मह्यम, मेरी उस विद्या के प्रति श्रद्धा है, मेरी आपके प्रति श्रद्धा है। तो आई डिजर्व, मतलब मैं उस विद्या को जानने की योग्यता रखता हूं। यहां बहुत अच्छा उसने शब्द बोला है कि मैं श्रद्धालु हूं। इसका मतलब ऐसा है, अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कह रहा है कि अश्रद्धालु व्यक्ति इस विद्या का अधिकारी नहीं है, उसको ये विद्या समझ में नहीं आएगी, उस विद्या का लाभ उसको होगा नहीं। जो सबसे बड़ी शर्त है और योग्यता है वो क्या है? श्रद्धा। गीता में जो भगवान ने श्लोक बोला उसकी व्याख्या महाराज जी ने बड़ी अच्छी की, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। एक श्लोक है गीता में, वो ये कि
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये एक श्लोक है। और एक श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। बड़ा अच्छा है, देखिए उसको दो जोड़ा है। ज्ञान किसको मिलता है? तो दूसरे श्लोक में क्या लिखा? श्रद्धावान लभते। अच्छा, और जो पहला हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या लिखा कि जो 3 शर्त पूरी करता है उसको ज्ञान मिलता है, उसको जो आचार्य उपदेश करते हैं। मतलब कौन सी 3 शर्त? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करें, झुक जाएं, समर्पण करें। बोले हाँ, यस, ये अधिकारी है, क्योंकि इसने अपने अहंकार को विलीन कर दिया, अहंकार की आहुति दे दी। स्वाहा वृत्ति से आया है। एक होती है स्वाहा वृत्ति, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब प्रणिपात करते हैं तो उसमें ये भावना रहती है। शरीर को हम झुका देते हैं, साष्टांग दंडवत उसको कहते हैं। तो शरीर को तो झुकाना आसान है, लेकिन मन के भीतर बैठे हुए जो शत्रु है उनको खत्म किया है कि नहीं? उनको विलीन, उनकी स्वाहा जब तक नहीं होगी तब तक कितनी आप दंडवत करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। रावण ने 10 सिर दे दिए, लेकिन सिर में रखा हुआ अभिमान नहीं दिया। ज्ञान की पहली शर्त क्या है? श्रद्धा, प्रणिपात। दूसरा लिखा सेवया, सेवा। सेवा जो करता है उसको मिलता है। और सेवा का अर्थ कई बार हम देख चुके हैं, जहां पे अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई आग्रह नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं सेवा। मन का इस तरह से ट्यून्ड हो जाना सद्गुरु के साथ कि भीतर ये कुछ आए ही नहीं कि ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की एक जो शिकायत भरा जो एक लहजा होता है वो है ही नहीं। बोले जो आप कर रहे हो वो एकदम 100% सही है। ये वृत्ति होती है तब सेवा बनती है। जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी है। जहां अपना अपना कुछ नहीं, तो सेवा हो। और तीसरा क्या लिखा? परिप्रश्न, प्रश्न करें। केवल पांव तो दबा रहा है, हाथ पैर की सेवा कर रहा है, लेकिन बुद्धि को एकदम निष्क्रिय रखा हुआ है। सोचना है ही नहीं, चिंतन है ही नहीं, जो सुना है उसके ऊपर कोई मनन है ही नहीं, तो प्रश्न आएगा ही नहीं उसके मन में। तो बोले बौद्धिक रूप से भी जो क्या कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, शारीरिक रूप से सेवा कर रहा है, बौद्धिक रूप से। ऐसा जब हो तब क्या होता है? उपदेक्षन्ति। तब जो आचार्य है वो उपदेश देते हैं। तो ये तो हो गया। लेकिन वो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले आचार्य उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वो उपदेश ग्रहण कब होगा? तो बोले यदि श्रद्धा नहीं हो तो उपदेश का कोई लाभ नहीं होगा। हम उपदेश दे रहे हैं क्योंकि उसने सेवा की है, प्रश्न पूछा है, दंडवत भी कर रहा है, बट भीतर क्या स्थिति है? अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आचार्य लोग उपदेश करते हैं ऐसा नहीं, उनका स्वभाव है, उपदेश प्रकट होता है।
ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई, सेवा इत्यादि की उसने, और प्रश्न इत्यादि पूछ लिया। अब वो प्रश्न के वजह अभिमान है कि विनम्रता है, श्रद्धा है? यदि श्रद्धा नहीं होगी तो न लभते ज्ञानम। इसलिए जो चौथा फैक्टर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां देखिए, नचिकेता ने ये नहीं कहा कि मेरे पास विवेक है और मेरे पास वैराग्य है, मेरे पास श्रद्धा है, बस। श्रद्धानाय मह्यम। इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं, यया वस्तुपलभ्यते सा श्रद्धा। जिससे वस्तु की प्राप्ति होती है वो है श्रद्धा। वहां न विवेक लिखा, न शम दम लिखा, न और कुछ लिखा। श्रद्धा यदि है तो आगे की बातें अपने आप खुलती जाती है, आगे की बात आते जाती है, अपने हृदय में सारे गुण आ जाते हैं। श्रद्धा को पकड़ के रखें बस। श्रद्धा गए मतलब आपने मूल संपत्ति ही छोड़ दी, मूल संपत्ति का नाश हो गया। वेदांत कोर्स में हमने देखा है अनेक विद्यार्थी लोग आते हैं, लेकिन टिकते कौन हैं? जिनकी श्रद्धा आचार्य के प्रति बनी रहती है, समर्पण बना रहता है। अनेक विद्यार्थी शुरुआत में दिखते हैं कि ये तो बड़े आगे निकल जाएंगे, बड़ा अच्छा है, ज्ञान ग्रहण करेंगे, बड़े विवेकी है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो श्रद्धा जितनी होनी चाहिए नहीं होती। इसलिए यहां पर जो नचिकेता ने बोला, एकदम बढ़िया बात बोली है, श्रद्धानाय मह्यम। श्रद्धा है मेरी आप में। और देखो श्रद्धा साफ हो गई कि उसके, क्योंकि वो बोलता है यमराज जी को कि मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। अब ये श्रद्धा यदि नहीं होगी तो ऐसा कैसे बोलेगा? नहीं तो क्या बोलेगा? हाँ मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? यदि मालूम हो तो आप बताइए, ऐसा वो बोलता। लेकिन यहां उसका पक्का विश्वास है कि आप जानते हैं। मतलब देखिए, अटूट श्रद्धा उसकी आचार्य के प्रति है। तो आप हमको बताइए मह्यम। और ये बोले आप जाना चाहते हो? बोले स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते। बोले कुछ लोग हैं जिनको स्वर्ग में जाने की क्या है? इच्छा है। स्वर्गलोका, स्वर्गलोका का यहां अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है यजमाना। देखो नचिकेता को तो स्वर्ग में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि आगे का जो प्रकरण आता है उससे साफ दिखता है कि वो तो ब्रह्म जिज्ञासु है, वो स्वर्ग का कामी नहीं है। लेकिन लोगों को हित होगा, लोगों के लिए ये काम आएगा ये ज्ञान, इसलिए आप बताइए। आगे वो पॉइंट आने वाला है। तो आपके मुख से सबके लिए वो क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी, तो सबको लाभ होगा। अनेक ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं। तो स्वर्गलोका अमृतत्व भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। मेरा यही दूसरा वर है, तो ऐसा मैं ये वर मांगता हूं। तो दूसरे वर से उसने स्वर्ग प्राप्ति की जो विद्या है वो मांगी है। देखो इसके ऊपर भाष्य क्या लिखते हैं, थोड़ा भाष्य देख लें। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम। देखो भाष्यकार बड़ा अच्छा जोड़ते हैं। एवं गुण विशिष्ट, एवं गुण विशिष्ट मतलब पिछले मंत्र से जोड़ते कि जो वर्णन हुआ इन सारे गुणों से युक्त स्वर्ग। किन सारे गुणों से युक्त? जहां जरा नहीं है, भय नहीं है, भूख प्यास नहीं है, ऐसे गुण वाला जो लोक है स्वर्गलोक, उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है वो है अग्निम, स्वर्गम, स्वर्ग से संबंधित,
सत्वम मृत्यु अध्येशी, वो आप जानते हो। अध्येशी, अध्येशी का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? स्मरसी, आपको स्मरण है। और एक और शब्द दिया, जानासी इत्यर्थ, आप जानते हो। आप यहां पर बैठे हैं तो अज्ञानी व्यक्ति तो वहां बैठ नहीं सकता। सारी विद्याओं को जो जानेगा वही, और विशेष रूप से स्वर्ग आदि की प्राप्ति जिन विद्या से होती है, क्योंकि आपका तो ये विभाग ही है, तो आप जानते हो। तो हे मृत्यो प्रब्रूहीतम श्रद्धानाय मह्यम, अब इसके ऊपर लिखते हैं, हे मृत्यो यतः, चूंकि आप जानते हैं, तो तम प्रब्रूही, प्रब्रूही मतलब कथयो, आप कहिए। अच्छा, क्यों कहिए? क्योंकि मैं श्रद्धा से भरा हुआ हूं। और देखिए ऐसा होता है, शिष्य यदि श्रद्धा से भरा हो तो फिर आचार्य को भी बोलने में मजा आती है। नहीं तो शिष्य की मुखचर्या देख के आचार्य को लगता है मालूम नहीं ये सुन भी रहा है कि नहीं, इसको विश्वास है कि नहीं, इधर उधर ही देख रहा है। चेहरे पे सारे भाव आ जाते हैं, उसको पसंद नहीं है या स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसा यदि चेहरे पे भाव हो तो उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहां पर नचिकेता कहता है, महाराज ऐसा मत कीजिए, हम बिल्कुल आपको स्वीकार करते हैं, आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे। श्रद्धावते मह्यम, मैं स्वर्ग क्या कहते हैं, मैं श्रद्धालु हूं, इसलिए आप मुझको बताइए मैं कैसा हूं। स्वर्गार्थिने, मुझ स्वर्गार्थी के लिए आप बताइए। तो स्वर्गार्थी, स्वर्गार्थी मतलब अर्थी का अर्थ हमने बताया था इच्छुक, विद्यार्थी, धनार्थी, पदार्थी। तो क्या स्वर्ग में जाना चाहता है वो? बोले नहीं, हम स्वर्ग की जाने की जो विद्या है मैं उसको जानना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, उस विद्या को मैं जानना चाहता हूं, क्या है वो साधन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज दैट। और हो सकता है यदि कोई मेरे पास आए जिसको जाने की इच्छा है तो आई कैन शेयर दैट नॉलेज। क्योंकि नचिकेता तो स्वर्गार्थी नहीं है, उसने स्वर्ग के सारे प्रलोभनों को एक तरफ कर दिया था। आगे आप देखेंगे। तो मैं इस विद्या को जानना चाहता हूं। येन अग्निना चितेन स्वर्गलोका, उस अग्नि का चयन करके, चितेन मतलब चयन करना, उस अग्नि विद्या का चयन करके जो स्वर्ग कामी लोग हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। अब यहां स्वर्ग लोकाहा भजन्ते, तो स्वर्ग लोका का अर्थ ध्यान रखना, स्वर्ग लोक नहीं है। स्वर्ग लोका का अर्थ देखिए, ये बहुव्रीहि समास है। स्वर्ग लोक येषाम ते स्वर्ग लोकाहा यजमाना, स्वर्ग लोक में जो जाना चाहते हैं उनको स्वर्ग लोक कहा है। स्वर्गलोक मतलब लोक का नाम नहीं है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर किसका नाम है? गणेश जी का अर्थ है लंब उदर यस्य। तो लंबोदर मतलब बड़ा पेट, ये अर्थ नहीं है। बड़ा पेट जिसका है। एक दंत, तो एक दंत का अर्थ है एक दांत, ये नहीं है। एक दंत वाला जो है गणेश जी इत्यर्थ। ऐसे ही स्वर्गलोक मतलब स्वर्गलोक नहीं, स्वर्गलोक में जो जाना चाहता है तो यजमान, तो यजमान अर्थ किया। तो ये यजमान लोग प्राप्त कर लेते हैं, इस विद्या को प्राप्त करके जो जो बताया उसका अनुष्ठान करते हैं, और फिर अमृतत्वम अमरणताम देवत्वम भजन्ते प्राप्नुवंती। भजन्ते मतलब प्राप्नुवंती। भज धातु का अर्थ प्राप्ति भी होता है।
भजन्ते प्राप्नुवन्ति। किसको प्राप्त करते हैं? स्वर्गलोक को। और स्वर्गलोक में क्या अनुभव करते हैं? अमृतत्वम। तो अमृतत्वम का अर्थ ये परम अमृत नहीं है, ये आपेक्षिक अमृत है। मर्त्य लोक की अपेक्षा जहां ज्यादा सुख है, ज्यादा भोग है, उसी को यहां अमृत का है। यहां आत्मा का अमृत नहीं कहा, ज्ञानामृत वो नहीं है। यहां आपने देखा होगा देवता लोग अमृत पीते हैं, तो अमृत इज ए सिंबल ऑफ ऑल भोग। इसलिए भागवत में जब कथा हम करते हैं तो वहां आता है कि स्वर्ग के सारे देवता लोग सुखदेव जी के पास आए और कहा कि ये अमृत हम लेके आए, ये आप लीजिए, भागवत अमृत हमको सुनाइए। ये आपको बताया था पहले भी। तो बोले भागवत अमृत की तुलना ये स्वर्ग के अमृत से नहीं हो सकती। क्व क्वाच क्व मणिर महान, कहां कांच के टुकड़े और कहां मणि, मोती, हीरे। तो ये भागवत अमृत तो हीरे मोती की तरह बहुत कीमती है, और ये आपका अमृत कांच के टुकड़े। तो अर्थ क्या हुआ? ये जो अमृत है ये सारे सुखों का प्रतीक है, इंद्रियजन्य, इंद्रिय भोग उनका प्रतीक है। तो अमृतत्वम भजन्ते, उनको तो वो प्राप्त करते हैं। तो आप हमको इस अग्नि विद्या को दीजिए, यही मैं दूसरे वरदान से मांगता हूं। हो गया। इस तरह यहां पे नचिकेता को जो यमराज ने कहा था मांगो, मांग लिया। अब यमराज जी ने तुरंत ही बोले ठीक है, मैं इस विद्या को जानता हूं, आपको मैं ये देता हूं। और तुरंत अगले मंत्र में उन्होंने पास कर दिया, ऐसे कहते ना, ग्रांट कर दिया, दे दिया। प्रथे ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। शंकराचार्य लिखते हैं मृत्यो हो प्रतिज्ञेयम, मृत्यु ने प्रतिज्ञा की, बोले ठीक है, अब आपकी ये मांगे तो हम पूरी करते हैं, और मैं बताता हूं प्रब्रवीमी। और तुरंत उन्होंने वो सारी विद्या नचिकेता को दे दी। ठीक है, अब देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय